हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से रह रहे होंगे, आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग एमडी क्लासेस का बिहार स्पेशल को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग का अनुसार आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कि आपका फर्स्ट प्रश्न है नालंदा के स्थित बड़ा गांव नालंदा महावीर का पता किसने लगाया था? तो आपका कनिंघम कनिंघम। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसके अनुसार माधव विदेही के आर्य संस्कृति के विस्तार उत्तर बिहार में किया गया। तो आपका हो जाएगा सतपथ ब्रह्मांड। चलिए आगे देते। बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक ने प्रभाव का साक्ष्य क्या है? बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक का प्रभाव साक्ष्य क्या है? तो यह उपयुक्त में से सभी 332 ईस्वा के बिहार शरीफ का सुकून अभिलेख 1346 ईस्वी में मोतिहारी के वेदवन अभिलेख। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है बिहार के जैनपुर के सारकी का प्रभाव के शुरुआत हुई तो 1934 ईस्वी में 1394 अरे क्या हो गया, क्या बोल रहा है। बिहार में जौनपुर के सारकी का प्रभाव में शुरुआत किया तो 1394 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोलघर का निर्माण। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के कारण में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग। बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? बिहार में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो 1632। किसने कहा है कि कुंवर सिंह ने अपने को आर क्षेत्र शासक घोषित कर दिया। तो ये सैमुलियर ने बिहार में 1857 के विरोध के दौरान किस पर विद्रोह के पक्ष कम करने का संदेह अंग्रेजों ने किया। तो दरभंगा महाराजा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया? तो आज मगध गया में निवास करने वाले किस मुस्लिम विद्रोह को गिरफ्तार करने का है टेलर का प्रयत्न विफल रहा? गया में निवास करने वाले किस मुगल विद्रोह को गिरफ्तार करने का टेलर का प्रयत्न विफल रहा? तो अली करीम। बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? 16 दिसंबर 1946। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस में 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर्य मधुरकर ने। पटना में होमलिंग ने किस नेता का विजय दशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा? तो राजपूत चंद्र रायपुर चंद्र। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है
किस किस पत्रिका के भारतीय संपादक के हटाकर सरकार के उनके स्थान पर कनिष्ठम का नियुक्त किया गया। तो बिहारी कनिष्ठा प्रथा संबंधित है। चंपारण आंदोलन कृषि विधेयक के श्री मोंड ने विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया तो 29 मार्च 1917। महात्मा गांधी यह उत्ती देश में विज्ञान का पहला प्रत्यक्ष बालक था। किस आंदोलन के संबंध में है तो चंपारण आंदोलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1918 के किस महीने में 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून एग्रेरियन यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पास हुआ था तो मार्च। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 37वां अधिवेशन 1922 में कहाँ हुआ तो गया। अखिल भारतीय चरखा संघ बिहार शाखा मुख्य कहाँ स्थित रहा भागलपुर। पटना में नामक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया। पटना में नामक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया तो यह होगा नखास पिंड। हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई। तो ये क्या हो जाएगा, किसको फांसी की सजा दी गई तो रामदेनी सिंह से बिहार में किसने सोडा ने नमक तैयार करने और चौकीदार टैक्स देना बंद बनने से सविनय विज्ञान आंदोलन के सत्याग्रह आरंभ करने का गांधी जी से अनुमति मांगी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री बिपिन बिहारी वर्मा के अध्यक्ष में चला तो 13 भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। महादेवी लाल पटना में नमक साहित्य कब शुरू हुआ तो वह 16 अप्रैल 1930। बिहार के किस जिले में शीशा पाया जाता है। बिहार के किस जिले में शीशा पाया जाता है तो भागलपुर। विज्ञान आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड का घटना कब घटी तो 15 फरवरी 1932। क्या है हजारी बाग
हजारीबाग जेल से किसने कैदी नामक हस्ताक्षरित पत्रिका निकाली। तो यह हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनपुर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गांधी जी ने 17 अप्रैल 1934 को कहाँ से एक वक्त निकाला जिसमें उन्होंने व्यवसायी अवज्ञा आंदोलन के बाद कर देने का सलाह दी। तो पटना। अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार में कौन सा जिलाधीश सच्चे देशभक्त थे? शमशाद अली खां। चलिए आगे है। बिहार में कब होमरूल लिंग स्थापित किया गया? बिहार में कब होमरूल लिंग स्थापित किया? तो 16 सितंबर 2016। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 1934 में हुए बिहार विधानसभा के आम चुनाव में कांग्रेस के कितने प्रत्याशी विजय हुए थे? 44। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। तो 1936 में बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्णा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी। तो विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचन हुए। तो श्री राम दयाल सिंह। चलिए आगे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई? तो यह आपका क्या हो जाएगा? अंजुमन इस्लामिक हॉल पटना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे। तो श्री कृष्णा सिंह। देश में पहली बार राजनीतिक ढांचा आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो बिहार में। बिहार के किस आंदोलन को दूसरा जंग आजादी कहा गया था? आपको संपूर्ण क्रांति। बिहार में अक्टूबर 1989 में सांप्रदायिकता दंगे हुए थे। बिहार में अक्टूबर 1989 सांप्रदायिकता ढके हुए थे। तो भागलपुर। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में किसकी अध्यक्षता की भूमि सुधारक आयोग का गठन किया? तो डी बांधवोपन। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए डांस घटक स्तुति किया गया। तो 2008 बिहार में वर्तमान
भूषण शराबबंदी कानून कब से लागू है तो 2 अक्टूबर 2016 से 2 अक्टूबर 2016 से 2 अक्टूबर 2016 से भोजपुर भाषा की विश्व प्रसिद्ध कृति भोजपुर भाषा की विश्व कृति विदेशिया का रचनात्मक है तो भिखारी ठाकुर अक्टूबर 1989 भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष के जांच के लिए पैनल अध्यक्ष किसने की थी तो जस्टिन एन सिन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूर्वी गाने की जम भूमि होती है तो सारण नचारी राग गीतों के जमदाता है तो विद्यापति सौराठ साला मेल कहाँ आयोजित होता है सौराठ साला मेला कहाँ आयोजित होता है तो मिथिलांचल में वैशाली का मेला जो चैत्र शुल्क के आयोजित की जाती है संबंधित है तो जैन धर्मावलंबी से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैशाली जैन। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न आपका क्या है। हरिहर क्षेत्र में मेल और सोनपुर का मेल आयोजित किया जाता है तो गंगा गंडक के संगम पर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पटना में स्थित पटना में स्थित राजभवन मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है। यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली पटना काल चित्रकला शैली संबंधित है तो पर्वतीय मूल काल से बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार है। काल है तो छठा 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटर असेंबली में भारत के साथ बम फेंकने वाले कुटुम्बेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे पटना बिहार। भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है तो नकटी पक्षी है आरंभ। भारत का 42वां रामसर स्थल कौन सा है तो नकटी पक्षी अभयारण्य। चलिए हिंदुस्तान क्या है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है तो गया में नीम पर्यटन स्थल में कौन स्थल पटना शहर में नहीं है तो अक्षय वंश वृक्ष। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है तो
भागु नदी भागु नदी भागु भागु नदी भागु नदी भागु महाबोधि नदी महाबोधि मंदिर स्थित है महाबोधि मंदिर स्थित हो तो बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है बोध गया में अशोक केसी स्तंभ स्थित है अशोक केसी स्तंभ स्थित हो तो वैशाली में चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नालंदा जिला में राजगिरी में स्थित सात झरने का शस्त्र धारा किस पहाड़िया के नीचे है तो सैब पहाड़िया महर्षि विश्वामित्र ने अपना आश्रम कहाँ बनवाया था अपना आश्रम कहाँ बक्सर में किस घाट के तट पर श्री रामेश्वर लिंग की स्थापना की थी तो राम रेखा घाट सहरसा जिला अंतर्गत महिषी में स्थित देवी तारा स्थल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो आपका पक्षवर्तीय। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महान बिहारी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेगू ने किस कालजयी फिल्म का संवाद और पटकथा के लेखक किया था तो क्या है महान बिहारी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेगू ने किस कालजयी फिल्म का संवाहन और पटकथा के लेख किया तो यह हो जाएगा आपका तीसरी कसमन। बिहार की प्रथम फिल्म है तो पूर्ण मार्सिलन बिहार के किसी किसी भी अंचलित भाषा में बनाने वाला पहले फिल्म थी तो हैंगंगा माइया तोहे पियर चुंदरिया हे गंगा मैया तोहरे पियर चुनरिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस बॉलीवुड फिल्म के सर्वप्रथम भोजपुरी भाषा में डब कर रिलीज किया गया था तो वह है स्पाइडरमैन 3। चलिए बिहार में सुरक्षा अभियान प्रारंभ हुआ 1937 में वर्ष 1912 से 13 में 2022 से 2023 में बिहार के शिक्षा पर व्यय का वार्षिक वृद्धि दर है तो 11.2%। बिहार में वर्ष 2022 से 2023 में महाविद्यालय की कुल संख्या थी तो 1086। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो नालंदा में। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनोलॉजी स्थित है तो आपका पटना में। बिहार में
बिहार में साक्षरता दर से सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्जा की गई तो आपका हो जाएगा 2001 से 2011, 2001 से 2011। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बिहार में वर्ष 2022 से 2023 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की कुल संख्या है तो वह 7,947। चलिए आगे हम लोग सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है तो 61.8%। सन 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है तो 71.2%। चलिए आगे देखते हैं। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार राज्य के सबसे बड़े से कम 66 जिले हैं तो आपका होगा पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा सुधार के लिए योजना शुरू की गई थी। उपयुक्त में से सभी: मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहक योजना। चलिए ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है तो जिला परिषद के उसके सदस्य पर चुनाव कितने की आबादी पर होगी तो होगा आपका 30,000। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लागू किया। 26 जून 1968 को लागू किया गया तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे तो क्या कौन थे? नेत्रनंद का कानून गो। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बिहार में अब तक के कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुई तो 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू किसने किया तो 4 जुलाई 1969। बिहार में पहला रेल मार्ग किन दो स्थानों के बीच में था तो मुगल सराय के कोलकाता। बिहार के भौतिक स्वरूप से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो आगे देखिए। कौन सा कथन सत्य है तो डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी तो चलिए देख ही लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ एवं चंपारण का उत्तर सीमा पर 1932 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुई हिमालय पहाड़ का भाग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है और सुक्षेत्र श्रेणी तो क्या होगा? रामनगर दूर हर हार नदी घाटी। 80 हो जाएगा। गंगा में मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समुच्चय रेखा से अवध छोटा नागपुर पठार का मध्य विस्तार है तो यह हो जाएगा आपका
उपयुक्त में से उपयुक्त में से सभी उपयुक्त में 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 सभी बिहार निम्नलिखित में से बिहार निम्नलिखित बिहार निम्नलिखित में से निम्नलिखित बिहार निम्नलिखित बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी साझा नहीं करता तो उड़ीसा 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 दुर्गावर्ती जल प्राप्त कहाँ स्थित है दुर्गावर्ती जल प्राप्त कहाँ स्थित है तो आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बी छान पापड़ छान पापड़ तो साथ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास परिषद की स्थान कब हुई तो 1966 देश का एकमात्र डॉल्फिन फैयान किस राज्य में स्थित है तो बिहार में कारकट जल प्राप्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो बिहार में वर्ष 2022 से 2023 में कुल कारखाना का उत्पादन हुआ तो 736,000 टन। वर्ष 2022 से 2023 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला है तो आपका हो जाएगा जिला कौन है तो उड़ीसा है क्या अररिया वर्ष 2022 से 2023 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला अररिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी तो 1917 में सोनी चौधरी को किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए बिहार उत्तम समाज से सम्मानित किया गया तो गायन। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कब आरंभ हुआ तो 2018। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है तो नलकूप है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो यह हो जाएगा आपका कमला नहर से पूर्वी तथा कटिहार जिले में सिंचाई होती है चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिहार में बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है बिहार में बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है तो मुंगेर में बिहार में बंदूक बनाने वाला कारखाना कहाँ है मुंगेर में। बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाला कौन से निगम है बिहार में राज्य स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में काम करने वाला कौन से निगम है कौन से उपयुक्त में सभी बिहार राज्य के वित्तीय निगम बिहार राज्य के औद्योगिक विकास निगम और बिहार राज्य के ऋण और निवेश निगम। चलिए उपयुक्त में सभी। चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनली गाइस यह आपका यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर बिहार स्पेशल पूरा अच्छी तरह से समाप्त कर दिया। जो एमडी क्लास है सर के द्वारा ये पीडीएफ बनाया गया है तो
चलिए ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा, तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और ये स्टैटिस्टिक मैंने इससे पहले हम पढ़ा चुके थे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं।